रमज़ान के तीसरे रोज़े की इबादत के बाद चौथे रोज़े की इबादत का अहतमाम शुरू हो जाता है। और चौथे रोज़े की इबादत कुछ यूँ है कि जब आपने चौथे रोज़े की सहरी कर ली तो नमाज फजर के बाद सूरह फातिहा 40 मरतबा पढ़नी है। और उसके बाद जब आपने नमाज ज़ोहर अदा कर ली तो या हय्यो या कय्यूम 133 मरतबा पढ़ना है। उसके बाद जब आपने नमाज असर अदा कर ली तो दुआए जमीला 3 मरतबा पढ़नी है। थोड़ी सी बड़ी है लेकिन सिर्फ आपने 3 मरतबा पढ़नी है। और अगर ये स्क्रीन के पेज पर मैनेज ना हो सकी तो डिस्क्रिप्शन में मैं गूगल इमेज की आपको लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाकर इसको पढ़ सकते हो। उसके बाद नमाज मगरिब अदा करने के बाद सूरत व तीन ही आपने 11 मरतबा पढ़नी है, जिसे सूरत व तीन भी कहा जाता है। इसके बाद जब आपने नमाज इशा अदा कर ली तो सूरह मुज़म्मिल थोड़ी सी बड़ी है लेकिन सिर्फ आपने इसको 3 मरतबा पढ़ना है। और इसका भी मैं बताता चलूँ कि अगर ये स्क्रीन पर मैनेज ना हो सकी तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आपके पास डायरेक्ट से गूगल इमेज खुल जाएगी, आप वहां से भी पढ़ सकते हो। और कुरान पाक का पारा लिख दूंगा, आप वहां से भी पढ़ सकते हो। तो ये थी आपके चौथे दिन की इबादत। और चौथे दिन की इबादत के बारे में हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अल्लाह ताला चौथे दिन जन्नत में तुम्हें 70,000 महल अता करेगा और हर महल में 70,000 घर होंगे और हर घर में 50,000 तख्त होंगे और हर तख्त पर एक हूर बैठी होगी और हर हूर के लिए कनीज़ें होंगी और इनमें से हर एक इस दुनिया और माफिया से बेहतर है। और इसी के साथ साथ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान में खूब दुआएं मांगते और खूब खैरात किया करते, जिसके बारे में मजीद फरमाया जाता है कि जब माह रमज़ान तशरीफ़ लाता तो हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रंग मुबारक मुतग़य्यर हो जाता और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज की कसरत फरमाते और खूब गिड़गिड़ा कर दुआएं मांगते और जब सदका खैरात न्याज किया करते। उसके बारे में हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं कि जब माह रमज़ान आता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खूब सदका खैरात किया करते। और इसी के साथ साथ माह रमज़ान में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर कैदी को रिहा कर देते और हर साइल को अता फरमाते। ये मैंने आपके सामने इसलिए रखी कि माह मुबारक के रोज़ों में अक्सर इंसानों को बड़ा गुस्सा आता है और वैसे तो हम ब्लेम शैतान पर कर देते हैं, लेकिन माह मुबारक में शैतान तो अल्लाह ताला की कैद में होते हैं। तो अब शैतान को ब्लेम करने के बजाय अपने खुद के ज़मीर पर थोड़ी सी नज़र डालें और ख़ुद को बेहतर करें। वो जैसे पाकिस्तान अवाम का मशहूर डायलॉग है कि हमारे गली मोहल्ले बाजारों में अक्सर जब दूसरे इंसान को गुस्सा लग जाता है तो उसे कहा जाता है कि तुम्हें रोज़ा लगा हुआ है। तो अगर कोई इंसान आप पर हावी हो या आप किसी पर हावी हो तो ऐसा करना छोड़ दें, क्योंकि माह मुबारक है। और अगर वो इंसान आप पर ज़्यादा हावी होता है तो सिर्फ उसे इतना कह दो, मैंने अल्लाह ताला के लिए रोज़ा रखा हुआ है, और आप वहाँ से चले जाओ, क्योंकि आप वहाँ खड़े रहोगे तो बात ज़्यादा बढ़ेगी। इसलिए अपने ज़मीर को खुद पहचानें और किसी और पर ब्लेम करना छोड़ दें। अब तो शैतान भी कैद में है, अपने आप को संवारने की कोशिश करें। अगर आपने किसी के गुस्से के आगे कंट्रोल किया तो इस बात तक का सवाब आपको अल्लाह ताला देंगे। किसकी छोटी छोटी बात पर अल्लाह ताला ने बड़ी बड़ी नेकियां रखी हुई हैं, बस हम इंसान उसे ढूंढते नहीं हैं। तो इस्लाम को अंदर से पहचानिए और दीन को अपने अंदर एब्जॉर्ब करना सीखें। उम्मीद है मेरी बातें आपको समझ आई होंगी। जज़ाकल्लाह। रमज़ान के चौथे दिन की दुआ के साथ इख्तिताम करते हैं कि ए अल्लाह, आज के दिन मुझे कुव्वत दे कि तेरे हुक्म की तामील करूं, इसमें मुझे अपने जिक्र की मिठास का मज़ा अता कर। आज के दिन अपने करम से मुझे अपने शुक्र अदा करने की तौफीक दे। मुझे अपनी निगहदारी और पर्दापोशी की हिफाजत में रख, ए देखने वालों में ज़्यादा देखने वाले। ना तेरा खुदा कोई और है, ना मेरा खुदा कोई